हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन एंड ब्लॉग्स। आज जो हमारे अभी फ़िलहाल चल रहा है यान स्पेसिफिकेशन, उसके ऊपर ये है। तो पिछला वीडियो हम नेप्स थिक प्लस थिन प्लस के ऊपर बताए थे, और ये वीडियो रहेगा काउंट, यान का काउंट क्या होता है। काउंट में जैसे कि नॉमिनल काउंट, करेक्टेड काउंट, फिर CSP, ये चारों चीज़ों को इस वीडियो में हम डालेंगे। और आप लोग हमारे इस चैनल को ऐसे ही देखते रहिए, और आप लोगों को सपोर्ट मिले तो हमें आगे और डालेंगे वीडियो। और चलते हैं हमारे काउंट, जो यान का काउंट, अगर स्पेसिफिकेशन का बात करेंगे तो यान काउंट उसमें एक मेजर पॉइंट होता है। जो यान काउंट आपको पता है, यान काउंट इज द क्या है, लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी ऑफ यान। व्हाट इज लीनियर डेंसिटी? लीनियर डेंसिटी, लीनियर यानी लेंथ वाइज उसका डेंसिटी, डेंसिटी यानी कि कितना कंपैक्ट है, इतना कितना हैवी। या तो टेक्सटाइल के भाषा में बोले ये कितना कोर्स है, कितना फाइन है, कहीं ये मोटा हो, कहीं फाइन हो, कहीं मोटा, कहीं फाइन। तो ये चीज़ों को जब एक्सप्रेस करते हैं तो काउंट करके एक टर्म आया, काउंट में एक्सप्रेस करते हैं लीनियर डेंसिटी ऑफ यान। लेंथ वाइज इसका डेंसिटी क्या है, लेंथ वाइज उसका चलेंगे ना, तो उसमें क्या है, उसका डायमीटर में वेरिएशन है, कहीं कोर्सर है, कहीं फाइन है। तो इस चीज़ को हम लीनियर डेंसिटी के हिसाब से जानते हैं। लीनियर डेंसिटी ऑफ यान दैट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ काउंट। तो काउंट होता है क्या है, इनडायरेक्ट सिस्टम, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में क्या है, यहाँ पे क्या रहता है, नंबर ऑफ 840 यार्ड्स ऑफ, नंबर ऑफ हैंग्स ऑफ 840 यार्ड्स कितना है, इन 1 पाउंड। और जो यह हैंक होगा, हैंक कितना होगा, 840 यार्ड्स वाली जो हैंक है कितना होगा, नंबर ऑफ हैंक्स जितना होगा 1 पाउंड के बराबर। 1 पाउंड करने में, या तो 1 पाउंड वजन में कितना हैंक हो रहा है 840 यार्ड्स वाली, वो होगा उसका काउंट, उस यान का काउंट। यानी नंबर ऑफ हैंक of 840 yards in 1 pound is the count of that यान। इज इट द इनडायरेक्ट सिस्टम ऑफ यान नंबरिंग। और डायरेक्ट, और इसमें भी NM आता है, मेट्रिक काउंट और फ्रेंच काउंट भी आता है। ज़्यादा यूज होता है हमारे, जो होता है वो NE होता है। और डायरेक्ट में क्या है, टेक्स होता है, डेनियर होता है, डिटेक्स होता है, यानी कि डेसीटेक्स एंड मिलीटेक्स। ये सब उसका वेरिएशन है। मेन तो टेक्स और डेनियर है, टेक्स और डेसीटेक्स, और जो सिंबलाइज रिप्रेजेंट करते हैं डिटेक्स में। और जो ये होता है मिलीटेक्स को, मतलब उसको भी ये इसी से निकला हुआ है, टेक्स्ट से। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सिस्टम होता है जो काउंट को एक्सप्रेस करते हैं इसी दोनों सिस्टम में। तो काउंट जो इनडायरेक्ट सिस्टम होता है, लेंथ यूनिट पर वेट यूनिट वो रहता है, और डायरेक्ट में वेट यूनिट पर लेंथ यूनिट रहता है। यहाँ पे क्या है, ये पाउंड जो होता है वेट यूनिट फिक्स है, लेंथ डिवाइडेड बाय वेट। यहाँ पे नंबर ऑफ 840 यार्ड्स इन 1 पाउंड, और इसमें क्या है, नंबर ऑफ ग्राम्स इन 1000 मीटर। अगर मान लो इधर टेक्स है तो 1000 मीटर, डेनियर है तो 9000 मीटर, डिटेक्स है तो क्या है, कितना होगा, 10,000 मीटर। तो वैसे ही यहाँ पे वेट रहा फिक्स, वेट ऊपर वेरिएशन आ रहा है, जितना वेट नंबर ऑफ ग्राम्स जितना होगा वो उसका उतना काउंट होगा। चाहे वो 1000 मीटर में लो तो टेक्स बोला जाएगा, 9000 मीटर में लो तो डेनियर बोला जाएगा। और नीचे रह जाएगा क्या, ऊपर रहा वेट, नीचे इसके लेंथ, यानी जस्ट अपोजिट है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। ठीक है, तो काउंट का ये जो टर्म है आप लोग समझ गए होंगे, तो इसके लिए इसको मिटा दे रहा हूँ। फिर आता है नॉमिनल काउंट, और करेक्टेड काउंट क्या है, और CSP क्या है। तो ये जो टर्म है, ये टर्म को ऊपर समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए 2-4 पॉइंट उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। CSP भी ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में डाल रखे हैं। नॉमिनल काउंट क्या होता है, जब हम रिंग में यान निकालते हैं ना, कोई भी मिक्सिंग लेते हैं ब्लू रूम पर, मान लो बनाना है 40 काउंट, तो रियल में ये बनता नहीं है 40, कभी वो 39.8 काउंट बनता है, कभी 39.2 काउंट बनता है, कभी 40.5 काउंट बनता है। तो ये क्या है, 39 से 41 के बीच में ये वेरिएशन होते हैं। बीच में होना चाहिए 40 काउंट, कभी 40 से थोड़ा कोर्सर बनता है, 40 से थोड़ा फाइनर बनता है। रियल में 40 काउंट एग्जैक्ट नहीं बनता है, तो वो जो एग्जैक्ट नहीं बनता है, जो थोड़ा 0.5 0.2 में
आगे पीछे हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है, थोड़ा पॉइंट प्लस 0.2 काउंट प्लस में रह रहा है, या तो कभी 0.3 माइनस में रह रहा है, तो ये जो काउंट होता है ना, ये बोलते हैं हम नॉमिनल काउंट। तो हम मिक्सिंग के टाइम जो भी 40 काउंट का अगर बनाना है तो 40 काउंट के लिए जो भी सेटिंग लेते हैं, मिक्सिंग लेते हैं, उसके एक्चुअल में एग्जैक्टली 40 काउंट नहीं निकलता है। कभी वो 40.5, 39.5, 39.8, कभी 41 तक भी चला जाता है, यानी 39 से लेकर 41 में वेरिएशन होता है, यानी +1 पॉइंट फाइनर बनता है या तो -1.1 काउंट वो कोर्सर बनता है। ये जो चीज़ निकला जो एग्जैक्टली नहीं बनता है, जो एक्चुअल रियल में बनता है, उसको बोलते हैं नॉमिनल काउंट। ठीक है, नॉमिनल काउंट आप लोग समझ गए। फिर क्या है करेक्टेड काउंट। करेक्टेड काउंट जो होता है वो फ्लाई एन के लिए ही यूज किया जाता है। करेक्टेड काउंट फ्लाई एन क्या है, फ्लाई एन वही है मोर देन 2 सिंगल एन ट्विस्टेड टुगेदर, या तो मोर देन 2 सिंगल एन डबलिंग टुगेदर टू फॉर्मिंग ए एन, दैट इज कॉल्ड एज फ्लाई एन। फ्लाई एन यानी कि ये एक सिंगल एन, ये एक सिंगल एन, दोनों जाके ट्विस्ट करके हम उसका धागा बना दिए, तो यहाँ पे ये जो धागा निकला ये होता है फ्लाई। अगर ये 2 सिंगल धागे का हम ट्विस्ट करके धागा निकाले हैं वो 2 प्लाई बोला जाएगा। 3 धागा अगर मिलकर एक डबल होके ट्विस्ट होके धागा बना गया वो 3 प्लाई बोला जाएगा। और 4 सिंगल धागा अगर ट्विस्ट या तो डबलिंग होके मतलब ये धागा बनाया गया है उसको बोलेंगे 4 प्लाई। और टी ऑफ क्या होता है 2 for 1, यानी कि 2 सिंगल धागे को एक साथ एक दूसरे के साथ डबलिंग करके उसको सिंगल धागा बनाया जाता है, तो इसको बोलेंगे प्लाई एन, ये बोलेंगे उसके सिंगल एन, या तो इसको बोलेंगे रिजल्टेंट, इसको बोलेंगे कंपोनेंट। ठीक है, तो हमारी करेक्टेड काउंट का बात क्यों आया, जैसे कि हम मान लो यहाँ पे ले गए 40 काउंट, यहाँ पे ले गए 40 काउंट, तो यहाँ पे जब ट्विस्ट इंसर्शन होता है ना, जब ये ट्विस्ट इंसर्शन करते हैं तो इसका जो थिकनेस है लीनियर डेंसिटी वही तो काउंट होना है। 40 काउंट का जो थिकनेस है यहाँ पे ये 40 आया इधर और ये 40 आया, यानी 2 40 का धागे को हम ट्विस्ट कराए तो यहाँ पे जो थिकनेस है वो बढ़ी, थिकनेस बढ़ी। और ट्विस्ट करते वक्त अगर ये 10 मान लो 10 मीटर का भी धागा को ट्विस्ट करें तो हो सकता है उसमें आधा मीटर 9.85 मीटर कुछ मीटर उसमें थोड़े सा कुछ परसेंटेज होता है उसमें, वो ट्विस्ट के वजह से वो ये जो लेंथ जितना मीटर का हम यहाँ से 40 काउंट का 10 मीटर लाए, इधर भी 40 काउंट का 10 मीटर लाए, जब उसको ट्विस्ट करते हैं उसका लेंथ भी शॉर्ट हो जाता है और ये थिकनेस जो होता है धागे का थिकनेस भी बढ़ता है, यानी कि पर लेंथ में इसका वेट में कम ज़्यादा हो मतलब वेट बढ़ता है। सिंगल धागा जितना लेंथ के लिए उतना लेंथ का ये डबल यान नहीं बनता है, उससे कम लेंथ का बनता है और ये जो धागे का थिकनेस है यहाँ बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या है 40-40 का लिए तो यहाँ पे ये रिजल्टेंट काउंट 20 होना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्ट सिस्टम में हमारे रिजल्टेंट काउंट क्या होता है ये दोनों का आधा, 40-40 काउंट का लेंगे तो 20 होगा, पर रियल में ये 20 काउंट नहीं होता है, वो होता है कितना, कभी ये हो जाता है हमारी 40 का लिए 40 के लिए ये छोटा पड़े तो कभी 19 हो सकता है या तो 18.5 हो सकता है, ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे 40 का लिए और 40 के लिए ये जितना लेंथ लिए डबलिंग के बाद अगर उतना लेंथ आता और थिकनेस उतना बनता 20 काउंट के साथ तो उसको बोलते हैं रिजल्टेंट काउंट। अभी क्या है हमारे यहाँ पे जो लेंथ लिए हुए हैं ट्विस्टिंग के बाद ये लेंथ उतना नहीं मिलता है, थोड़ा श्रिंक हो जाता है और ये फाइन कोर्सर भी मतलब पहले के हिसाब से तो जितना होना चाहिए 40-40 का दोनों मिला के थिकनेस, उसका थिकनेस थोड़ा कोर्सर काउंट बनता है, तो ये 20 के जगह 19 बनता है या तो 18.5 काउंट बनता है। तो हमें अगर 20 काउंट का रिजल्टेंट काउंट चाहिए तो उस हिसाब से ये जो कंपोनेंट यान है उसका थोड़ा 40 के थोड़ा फाइनर लेना पड़ेगा। तो एक मोटा मोटी हिसाब है यहाँ पे 10% का श्रिंकेज अगर मान के चलेंगे, अगर 20 काउंट का ये निकालना है, ठीक है 20 काउंट का 40% का एक मतलब मार्जिन छोड़ के चलते हैं 10% का, अगर 20 काउंट का यान प्रोड्यूस करना है 40 से थोड़ा सा और फाइनल लेंगे तो अब जाके ये कितना होगा 20 काउंट बनेगा। जैसे कि कंपोनेंट यान का 10% कंपोनेंट यान काउंट हो गया 40, इसका 10% हुआ तो कितना होगा 10/100 0 0 कट 0 0, यानी कि 4 काउंट इसमें प्लस करना पड़ेगा, यानी कि इधर 44 लेंगे इधर लेंगे 44, तब जाके ये जो बनेगा वो निकलेगा 20 काउंट। तो इसको बोलते हैं यहाँ क्या करेक्टेड काउंट, यानी कि यहाँ पे जो काउंट हम सिलेक्शन करेंगे वो करेक्शन किया गया है। 40 का लेते हैं इधर भी 40 का लेते हैं, जब ये यान प्रोड्यूस करता है कोर्सर काउंट
तो ये क्या लेंथ में ट्विस्ट होने की वजह से लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उतना लेंथ का नहीं आ पाता है, धागा नहीं बनता है और थिकनेस डबल हो जाता है, यानी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, श्रिंकेज हुआ और थिकनेस भी बढ़ी, यानी कि कोर्सर बना 40 का 40 इसका हाफ बनना चाहिए 20 के जगह 18 या तो 19 बनना है। तो उसको 20 बनाने के लिए ये कंपोनेंट यान जो भी है उसको एक कम से कम 10% का मार्जिन छोड़ के 10% उसमें ऐड करेंगे, फाइनल धागा लेंगे ताकि ये 20 काउंट बनेगा। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट यान का जो करेक्शन होता है, यहाँ पे कुछ मार्जिन छोड़ा जाता है, उसी को कितना फाइन रखेंगे वो होता है उसका करेक्टेड काउंट, यानी 44 हो गया इसके करेक्टेड काउंट। मतलब 20 बनाना है तो 44 लेना पड़ेगा। 40 थ्योरेटिकली ये 20 होता है पर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो 20 बनाने के लिए 4% 10% उसमें 10% उसमें ऐड करेंगे कंपोनेंट यान में, तो वो जो 44 निकला वो होता है उसकी करेक्टेड काउंट। यानी 22 प्लाई वाला 20 काउंट का करेक्टेड काउंट कितना है 44, ठीक है। पर थ्योरेटिकली उसको हम 40 बोलते हैं, लेकिन करेक्टेड काउंट होता है 44, क्योंकि ये जो श्रिंकेज होता है, श्रिंकेज के बाद ये 20 नहीं बनता, 19 बनता है, 19 या 18.5। तो उसको 40 काउंट जो कंपोनेंट यानी का 10% अगर ऐड कर देते हैं प्लस करके, तो ये जब 44 थोड़ा सा फाइन लेंगे, 40 के जगह 44 थोड़ा फाइन हो जाता है ना, जब ये फाइन हो जाता है तो यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट होगा या तो उसका जो यान का थिकनेस बढ़ेगी तो ये लगभग वही 20 काउंट के बराबर आएंगे। तो ये है करेक्टेड काउंट, ठीक है। तो चौथा पॉइंट क्या है, सीएसपी। सीएसपी आप लोग तो समझ गए होंगे सीएसपी क्या होता है। सीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सीएसपी का फुल फॉर्म होता है एक तो काउंट स्ट्रेंथ प्रोडक्ट, काउंट स्ट्रेंथ का मल्टीप्लाई, काउंट के साथ स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे, काउंट होगा एनई में, स्ट्रेंथ अगर पाउंड में है तो उसका जो वैल्यू निकलेगा वो होगा सीएसपी ऑफ दैट यान। और काउंट दिया हुआ है, स्ट्रेंथ हम लीस्ट स्ट्रेंथ टेस्टर का यूज करके स्ट्रेंथ निकालते थे पाउंड में और दोनों का मल्टीप्लाई कर देते थे, सीएसपी निकला था, इसमें सीएसपी निकल रहा था। तो सीएसपी में क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे 40 काउंट का धागा है, उसका पाउंड स्ट्रेंथ आया मान लो कितना रखें, बताइए कितना रखें, मान लो लेते हैं 500 पाउंड का आया, ये 500 पाउंड, तो उसका कितना होगा 500 करे या 50 लेते हैं, 520 2000, तो 50 का अगर वो आया स्ट्रेंथ, ली स्ट्रेंथ टेस्टर को यूज करके हम 40 काउंट का जो स्ट्रेंथ निकाले 50 पाउंड्स हुआ, तो उसका सीएसपी कितना होगा, 40 काउंट धागा 50 पाउंड्स उसका स्ट्रेंथ है, तो कितना होगा 2000 सीएसपी, ठीक है। 2000 सीएसपी का ये धागा है 40 काउंट का, जब ये टेस्टिंग में लिए तो ये निकला। सपोज मतलब ये वैल्यू हम अज्यूमिंग किए हैं, अगर मान लो 30 काउंट का धागा लेते हैं तो उसका तो अपना पाउंड्स वो जो स्ट्रेंथ वैल्यू बढ़ेगा ना, स्ट्रेंथ वैल्यू बढ़ेगा, मतलब ये कोर्सर आया ना 30 काउंट, उससे पहले मटेरियल वही कॉटन है, मिक्सिंग वही है, सिर्फ 40 के जगह 30 आया तो उसका थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ेगा, हो सकता है ये 60 पाउंड लगे, उसके लिए 10 पाउंड ज़्यादा लगे, मतलब उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो 10 पाउंड ज़्यादा होता है 40 के बराबर मान लेते हैं, तो उसका कितना आएगा 1800 सीएसपी का यान। तो ये स्ट्रेंथ जो होता है पाउंड में और काउंट जो होता है इंग्लिश में, तो उसका सीएसपी का वैल्यू ऐसे ही निकालते हैं। और ली स्ट्रेंथ टेस्टर यूज करके हम पहले धागे का स्ट्रेंथ निकालते हैं पाउंड में, और वहाँ पे अगर पाउंड में नहीं निकलता है तो जो भी है उसको यूनिट को हम पहले पाउंड कन्वर्ट करेंगे, और स्ट्रेंथ होगा पाउंड में और काउंट होगा एनई में, तो अब जाके जो वैल्यू निकलेगा सीएसपी। और सीएसपी में हम धागे का एक पता लगता है वो कितना आगे रेजिस्टेंस, या तो जो होता है वियर एंड टियर लूम साइड में वार्पिंग में कितना मतलब ये कर सकता है, मतलब कितना वो स्ट्रगल करके मतलब धागा ब्रेकेज ना हो और लूम बढ़िया चले, वार्पिंग में बढ़िया चले, या तो प्रोडक्टिविटी या तो एफिशिएंसी उसमें अच्छा है, तो ये सीएसपी के ऊपर आता है। तो काउंट एक कोर्सर है या कितना फाइनल वो काउंट से पता लगता है। नॉमिनल काउंट जो रियल एग्जैक्ट में बनना, मतलब हम मान लो 40 के लिए मिक्सिंग ले रहे हैं, एग्जैक्ट में जो एक्चुअली बन रहा है उसको बोलते हैं नॉमिनल काउंट। और करेक्टेड काउंट क्या होता है, जब प्लाई यान का बात करते हैं उसमें दो कंपोनेंट यान का जो वैल्यू लेते हैं वो रियल में उतना रिजल्टेंट काउंट नहीं बताता जो हम थियोरेटिकली निकालते हैं। तो कंपोनेंट यान को थोड़ा परसेंटेज ऐड करके कॉन्ट्रैक्शन का 10% का मार्जिन छोड़ के उसमें जो फाइनल कंपोनेंट यान लेंगे उसको बोलेंगे करेक्टेड काउंट, क्योंकि काउंट करेक्शन किया गया है तो
प्रोड्यूस द रिजल्टेंट काउंट, या तो रिजल्टेंट काउंट जितना चाहिए उसको प्रोड्यूस करने के लिए। फिर सीएसपी क्या है, धागे का काउंट स्ट्रेंथ प्रोडक्ट को सीएसपी बोलते हैं। स्ट्रेंथ होगा पाउंड में, काउंट हो एनई में, तो उसका प्रोडक्ट वैल्यू निकलेगा जो, उसको बोलेंगे सीएसपी। तो 4 ये मोटा मोटी यानी स्पेसिफिकेशन के ऊपर आज डिस्क्राइब किए। तो आप लोग इस वीडियो में अगर कोई कंफ्यूजन रह गया तो कमेंट में जरूर डालिए। तब तक के लिए हम रह रहे, धन्यवाद।